हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से आपको ये जो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और समझकर इनके नोट्स भी आप लिख रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज अपन फिर आगे बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की। और पुनर्जागरण काल के भूगोलवेताओं में वोरेनियस के बारे में अपन कल बात कर रहे थे, जिसकी लगभग चर्चा अपन कर चुके हैं। बस एक छोटा सा पार्ट बाकी रहा है, तो उसको इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ कल अपन ने छोड़ा था वहीं से। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे कि वोरेनियस ने भूगोल को परिभाषित भी किया और इन्होंने भूगोल के संदर्भ में अनेक जानकारियाँ दी। इन्होंने भूगोल को सामान्य और विशिष्ट वर्गों में भी विभाजित किया। ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे थे कि इन्होंने जो सामान्य भूगोल की जिसकी बात की थी, उसको तो अपन ने 3 भागों में पढ़ लिया था। ठीक है, अब उससे आगे की बात करते हैं। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जहाँ लिखा था। वोरेनियस ने अपने ग्रंथ के दूसरे खंड विशेष भूगोल का केवल प्रारंभिक भाग ही विधिवत रूप से लिखा, क्योंकि इनकी मृत्यु सन 1650 ईस्वी में केवल 28 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गई थी। विशेष भूगोल पर इनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का पूरा नाम डेस लगा के लिखो। A complete system of general geography explaining
the nature, explaining the nature and properties of the अर्थ है। पूरा नाम ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ जनरल ज्योग्राफी एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ है। लिख लिया? आगे लिखो। इनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को तीन उपभागों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। और ये तीन उपभाग कौन से हैं? नंबर 1 लिखो। नंबर 1 खगोलीय गुणधर्म। ठीक है। और इस उपभाग को एक अलग वर्ग के रूप में रखा गया है और इसमें क्या वर्णन किया गया है कि जो आकाशीय पिंड है इनकी जलवायु कैसी होती है, इनका वायुमंडल कैसा है, इसके बारे में वर्णन जो है वो खगोलीय गुणधर्म के अंतर्गत मिलता है। तो इसमें एक लाइन लिख लो। पुस्तक के इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के खगोलीय या आकाशीय पिंडों की जलवायु और वायुमंडल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा लिखिए आप, पार्थिव गुणधर्म। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि पृथ्वी से संबंधित जो जानकारियां हैं, जैसे विभिन्न देशों की कहाँ स्थिति है, उन देशों का उच्चावत स्वरूप कैसा है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कितना इनका विस्तार है, सागर है, नदियाँ है, वनस्पति के जो वन है, मरुस्थल है, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो पार्थिव गुणधर्म वर्ग के अंतर्गत रखी गई है। तो लिख लीजिए, इस वर्ग के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों और देशों
के बारे में जानकारियाँ दी गई है, जिसमें विभिन्न देशों की स्थिति, उनके उच्चावच स्वरूप, पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, झीलें, सागर, मरुस्थल, वन आदि सभी के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई है। जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई है। और अंतिम लिख लीजिए, मानवीय गुणधर्म। देखिए, वोरेनियस ने जो मानव भूगोल है इसको भी किस में रखा था? विशेष भूगोल की श्रेणी में, क्योंकि इसीलिए इसने मानवीय गुणधर्म को किस में स्थान दिया है? विशेष भूगोल में। तो देखिए, मानवीय गुणधर्मों के अंतर्गत इन्होंने क्या है कि विभिन्न देशों में जो लोग निवास करते हैं उनकी जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप है, उनकी राजनीतिक दशाएं हैं, इन सब का वर्णन है वो इन्होंने इसके अंतर्गत किया है। तो लिख लीजिए, इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले लोगों के जनजीवन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और व्यवस्था तथा राजनीतिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस प्रकार पुनर्जागरण काल के भूगोलवेताओं में बर्नहार्ड वोरेनियस का स्थान एक मुख्य भूगोलवेता के रूप में है। इनके द्वारा भौतिक भूगोल और जल विज्ञान, वाटर साइंस,
इसको अपन आज की समुद्र विज्ञान के रूप में कह सकते हैं, ओशियनोग्राफी के रूप में कह सकते हैं, या अपन फिजिकल ज्योग्राफी का इसको भाग मान सकते हैं, के बारे में जो जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने जलीय चक्र और अपरदन चक्र के बारे में बहुत ही सरल और सटीक तरीके से समझाने के प्रयास किए हैं। वोरेनियस के द्वारा भूगोल में जो कार्य किए गए उनका मूल्यांकन करते हुए हार्टशोर्न ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि वोरेनियस के द्वारा ही क्रमबद्ध या व्यवस्थित भूगोल का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया और वोरेनियस के द्वारा लिखे गए अति महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्वर्टेड कोमा में लिखना सामान्य भूगोल को आगे चलकर कांट और हम्बोल्ट के द्वारा भौतिक भूगोल का नाम दिया गया। ठीक है, मतलब क्या समझे कि देखिए हार्टशोर्न है, कांट है, हम्बोल्ट है, ये जो भूगोलवेता है, ये भूगोलवेता भी अपने आप में भूगोल के संदर्भ में इनका भी काफ़ी योगदान है, लेकिन इन्होंने वोरेनियस के द्वारा जो कार्य किए गए उनका मूल्यांकन किया, उनको देखा, उनको पढ़ा, उनको जांचा परखा, तो इन्होंने ये अनुभव किया कि इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो वास्तव में ही अद्वितीय है। इन्होंने बहुत ही विशिष्टीकरण का कार्य है वो किया है, इनकी जो खोजें हैं वो लाजवाब है। तो इनके जो बाद के जो भूगोलवेता हुए उन्होंने भी इनका महत्व माना, इनके द्वारा कार्य जो किए गए उनको समझा और उनको एक महत्वपूर्ण जो स्थान है जो इनको मिलना चाहिए था वो इनको दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास किए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही आपके भौगोलिक विचारधाराओं की जो पुस्तक है उसकी 2 यूनिट आपके सिलेबस की कंप्लीट हो जाती है।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 2 यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं हुई होगी, और आपके सिलेबस का ये 40% पार्ट है वो ऑनलाइन कक्षाओं में कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपन प्रवेश करेंगे आपके सिलेबस की तीसरी यूनिट में, तो उम्मीद है आप उसके लिए तैयार होंगे। तो चर्चा करें अगले आपके टॉपिक की, तो आप हेडिंग लगाइए यूनिट 3 की। लिखवाएंगे नहीं आपको, चिंता मत कीजिए आप, यूनिट 3। और यूनिट 3 की अगर अपन बात करें तो यूनिट 3 का जो पहला आपका टॉपिक है उसका नाम है व्यवस्थित भूगोल का विकास, जो कब है 18वीं और 19वीं सदी में। तो टॉपिक है 18वीं तथा 19वीं सदी में वैज्ञानिक भूगोल का आविर्भाव या व्यवस्थित भूगोल का विकास। सॉरी, व्यवस्थित नहीं, वैज्ञानिक भूगोल का विकास। अब ये तो आपका टॉपिक की हेडिंग है। अब इसमें अपन को पढ़ना किन किन के बारे में है, तो इसमें अपन को एक तो हम्बोल्ट के बारे में पढ़ना है, एक रीटर के बारे में पढ़ना है, एक रेटजेल के बारे में पढ़ना है, एक ब्लांचे के बारे में पढ़ना है, एक ब्रुन्स के बारे में पढ़ना है, एक मैकिंडर के बारे में पढ़ना है, एक हर्बर्टसन के बारे में पढ़ना है, एक सैम्पल के बारे में पढ़ना है, एक हंटिंगटन के बारे में पढ़ना है, एक डेविस के बारे में, एक लोमोनसोव के बारे में, एक दाकुचायर के बारे में और एक गेरासिमोव के बारे में। मतलब अपन को इतने भूगोलवेताओं के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, और इन भूगोलवेताओं का अध्ययन ही इस यूनिट में करना है। इतनी सी एक यूनिट है जिसमें अपन को लगभग 13 भूगोलवेताओं के बारे में विस्तार से पढ़ना है कि इनका क्या, इनके कार्य हैं वो भूगोल में इनके द्वारा किए गए। तो इनकी अपन को इस यूनिट में विस्तार से चर्चा करनी है, और इनकी अपन एक एक की विस्तार से चर्चा है वो इसमें करने वाले हैं कि कौन से भूगोलवेता ने भूगोल में क्या क्या काम किए। तो उम्मीद है आप लोग इन सब के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो इसकी अपन चर्चा है वो भूगोलवेताओं की शुरू करें। उससे पहले अपन को कुछ सामान्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो अपन भूगोल के बारे में इसके पढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी अपन को होनी चाहिए। तो पहले अपन बात कर लेते हैं उसके बारे में, फिर अपन एक एक इन विद्वानों की बात करेंगे। तो देखिए कि जो पुनर्जागरण काल था उसके जो पुनर्जागरण काल था, इसमें जो खोजें हुई, जो अन्वेषण संबंधी कार्य हुए, इनको तो अपन पुनर्जागरण काल के नाम से ही जानते हैं, जिनकी अपन ने अभी बात की थी। लेकिन इसके बाद का जो समय था भूगोल में, उसको 18वीं शताब्दी का भूगोल ही कहा जाता है, इसी नाम से इसको जाना जाता है। और इसके ठीक बाद का जो समय है वो आता है आधुनिक शास्त्रीय काल का। तो 18वीं शताब्दी का ये जो काल है भूगोल का, इसको पुनर्जागरण और ये अपना जो आधुनिक शास्त्रीय काल है, इन दोनों के मध्य एक संक्रमण काल के नाम से या संक्रमण काल के रूप से जाना जाता है। जो भौगोलिक दृष्टिकोणों की ये जो परिवर्तित होने वाली खोजें थी, इनको एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, और एक दूसरे के इनके ज्ञान को है वो एक धारा के रूप में इनको तालमेल बिठाता है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है,
तो इनमें सामान्य जानकारी अपन को केवल इतनी बात ही करनी है, कुछ विशेष इसमें आपको लिखना नहीं है। अपन लिखने का कार्य कल शुरू करेंगे हम्बोल्ट के बारे में, और इसी के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको 2 यूनिट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर फिर भी आई है, कुछ जानने की आपकी इच्छा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो अपन कल है वो तीसरी यूनिट का पहला जो टॉपिक है अपना, ये शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और नियमित रूप से आपको जो ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इनको पढ़ें, समझें और याद करें।